वह ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी थी, जैसे हर बार बैठती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि ठीक उसी बगल की सीट पर बैठा था वो इंसान जिसे उसने कभी सबसे ज्यादा चाहा था और फिर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। 8 साल बाद क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। पटना जंक्शन पर हल्का कोहरा फैला हुआ था। पूजा अपने ऊनी शॉल में लिपटी प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। सीट नंबर 37 विंडो। जैसे ही बैठी, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी, माफ कीजिए, ये मेरी सीट है 38। पूजा ने जैसे ही नजर उठाई, सामने मोहित था। वही चेहरा, वही आवाज, वही शांत आंखें। दिल एक पल को रुक गया। हाय पूजा, मोहित ने कहा और बैठ गया। दोनों चुप। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उनके बीच वक्त थम गया। बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। मोहित अब लखनऊ में था, एक पब्लिकेशन हाउस में। पूजा प्रयागराज में सरकारी स्कूल टीचर। 8 साल पुरानी डायरी का एक पन्ना जो मोहित ने अब तक संभाल कर रखा था। मोहित के बिना भी जिंदगी होगी, लेकिन अधूरी। पूजा की आंखें भर आईं। सवाल उठे, क्या तुमने कभी पीछे मुड़कर देखा? मोहित ने कहा, बहुत बार, लेकिन तुम्हारे शब्द गूंजते थे, मत लौटना। धीरे धीरे सन्नाटे टूटे। वो परांठे खाए गए जो पूजा घर से लाई थी, वही स्वाद, वही एहसास। और फिर वो चिट्ठी जिसे मोहित ने सालों पहले लिखा था, अगर कभी फिर मिलें तो मैं उसी मोड़ पर मिलूंगा जहां तुमने छोड़ा था, लेकिन इस बार एक नई उम्मीद के साथ। पूजा ने बिना कुछ कहे मोहित का हाथ थामा, धीरे से लेकिन पूरे भरोसे के साथ। 3 दिन बाद प्रयागराज के घाट पर वही मुलाकात। इस बार कोई वादा अधूरा नहीं था। पूजा ने मुस्कुराकर मोहित की डायरी में अपनी पंक्ति फिर से लिखी, मोहित के साथ जिंदगी है और अब पूरी है। अंत में सवाल, अगर आपको वो इंसान सालों बाद अचानक मिल जाए जिसे आपने सबसे ज्यादा चाहा था, तो क्या आप एक और मौका देना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई, सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ।